श्री राम। क्या क्या काम होना था जो नहीं हो पाया 5 साल में? 5 साल में तो एक ईंट भी नहीं रखा गया है कहीं पर। साफ सफाई बहुत गंदा है यहाँ का भी। और जो काम नाली का होना था वो हर वार्ड में यही समस्या है, पानी भरा हुआ है, बहुत गंदगी फैला हुआ है। कोई चुनौती नहीं है वो तो। चुनौतियाँ बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास के नाम पर काम करती है और हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के तो पार्टियां जो है पूरी तरीके से कमर कस लिया है और लगातार जो है बैठकों का दौर के साथ साथ जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांगने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज जो है कबीरधाम जिले के नगर पालिका पंडरिया में आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर भाजपा पार्टी द्वारा किया गया है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भावना बोहरा जी यहाँ पर उपस्थित थी। कई तरह की घोषणाएं भी किया गया है। पार्टी के तमाम नेता हैं, अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, कई वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। क्या कुछ मुद्दा है इस पूरे पालिका क्षेत्र में? पहली बार नगर पालिका बनाया गया है पंडरिया को और इसके अलावा वार्ड की संख्या बढ़ाई गई है। कितना चुनौती भरा रहेगा और क्या आपके जो है वादे घोषणा क्या है चुनाव में? मेरी चुनाव में बस वो क्या जनता की सेवा करना, उनके साथ रहना है और जो काम नहीं अभी तक नहीं हुआ है उसको पूरा करना है। 5 साल में जो नहीं हुआ उसके गड्ढे को बराबर करना है। क्या क्या काम होना था जो नहीं हो पाया 5 साल में? 5 साल में तो एक ईंट भी नहीं रखा गया है कहीं पर। जैसे कि क्या क्या काम वो कह रहा हूँ मैं, प्रमुख रूप से क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर पंडरिया नगर पालिका क्षेत्र? साफ सफाई बहुत गंदा है यहाँ का भी। और जो काम नाली का होना था वो हर वार्ड में यही समस्या है, पानी भरा हुआ है, बहुत गंदगी फैला हुआ है। नाली साफ तक नहीं हुआ है 5 साल में, तो काम का क्या करवाएगा वो? जी पानी पहुंचाने का काम। आपके जो है सामने वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो फिर से दोबारा मैदान पर है। कितना चुनौती भरा मानते हैं आप इसको? कोई चुनौती नहीं है वो तो। कोई चुनौती नहीं जी नहीं। कुछ और भी लोग हैं, पार्षद प्रत्याशी भी हैं, युवा चेहरा माने जाते हैं यहाँ के। भाई किस तरीके की यहाँ पर चुनौती रहेगी और क्या मुद्दा है यहाँ पर? चुनौतियाँ बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास के नाम पर काम करती है और हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। हम इससे पहले 5 साल देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 पार्षद थे और कांग्रेस और अन्य पार्टियों के 12 पार्षद थे और इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी ही किया है। हम इसको बिल्कुल भी चुनौती नहीं मानते और हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरे 18 पार्षद और अध्यक्ष जीत कर आएंगे। क्या इस चुनाव में मुद्दा क्या है आप लोगों का? मुद्दा सिर्फ विकास है। हम पूरे 5 साल देख रहे हैं कि जिस भी गली पे आप जाएंगे तो बरसात के मौसम पे पानी भर जाता है, नाली के कीड़े बाहर आ जाते हैं। आप गांधी चौक जो हृदय स्थल मानते हैं वहाँ पर एक यात्री प्रतीक्षालय शौचालय, वहाँ पागलों और गंजेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। वो एक प्रमुख मुद्दा है और हम उसका विकास करेंगे। हमारी जो बहनें माताएँ बाहर से आती हैं और या जाती हैं तो वहाँ पर रुकने के लिए या अन्य कारणों से वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसमें गंदगी है। इन्होंने सिर्फ कमीशन खोरी किया है। इसका सुधार करके हम विकास करेंगे। क्योंकि विकास की बातें किया जा रहा है। यहाँ पर भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है वो भी मौजूद हैं। आप बताएं यहाँ पर यूपीएससी करने वाले छात्र छात्राओं को, जो युवक युवतियाँ हैं, उनको जो है 1 लाख रुपए देने की मन से घोषणा किया जाता है। कितना सच्चाई है इस बात में? देखिए पूरी सच्चाई है। हमारे भावना दीदी जी कोरोना काल से लेकर आज तक विधायक बनने के बाद जो सेवा कर रही हैं और उन्होंने सेवा भावना की विचार को लेकर के जो लगातार युवाओं को, बेरोजगार युवक युवतियों को लगातार उनको आगे पीएससी में स्थान मिले, अन्य जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, जो अन्य और परीक्षाएं हैं उनका सामना करने के लिए और यहाँ की अव्यवस्था जो है शिक्षा के क्षेत्र में उसको ठीक करने के लिए भावना दीदी के द्वारा जो लक्ष्य कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है और यहाँ से जो पीएससी में यदि फाइट करके यदि स्थान बनाते हैं तो उनको 1 लाख रुपए का सहायता राशि हमारे जो होने वाले नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं और हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी के सौजन्य से उनको सौजन्य भेंट मूला सहायता राशि दिया जाएगा। आप किस तरीके से देखते हैं वर्तमान में जो अध्यक्ष है उसी को दोबारा कांग्रेस ने मैदान में उतारा है? आपके अध्यक्ष और उनके अध्यक्ष कौन भारी पड़ेगा? हमारा अध्यक्ष भारी पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है ये भय, भूख और भ्रष्टाचार व्यापारियों के लिए ये आतंक का माहौल निर्मित था। उससे निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। पंडरिया के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार भय, भूख और जो भ्रष्टाचार का वातावरण था उसको दूर करने के लिए यहाँ के एक कार्यकर्ता काम किए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन का साधन
अच्छा हो, यहाँ के व्यापारियों को अच्छा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स मिले, गुमटी का बढ़िया यहाँ पे निर्माण हो, बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो, बच्चों को शिक्षा का लाभ मिले, हमारी जो बहनें हैं उन लोगों की कानून का लाभ हो और पूरे अमन चैन की ज़िंदगी कायम हो। ठीक है, देखिए भ्रष्टाचार और जो समस्याएं हैं यहाँ की पालिका क्षेत्र की, वो प्रमुख रूप से यहाँ पर मुद्दा। वार्ड नंबर 9 की प्रत्याशी हैं आप। जी जी। किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? मैं तो चुनाव के ये है कि जीतना ही है हमको, और जो भी अभी वार्ड है हमारा उसमें कुछ काम नहीं हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको मेरा सवाल ये है, जीतना आपको भी है, जितना अपोजिट पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको भी है, आपका क्या विजन रहेगा इस चुनाव में? कैसे जीतेंगे आप? सड़क पानी नली ये सबका जो मुद्दा है इसको हम लोग पूरा करेंगे और जो समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। निश्चित ही भाजपा के जो 18 पार्षद प्रत्याशी हैं, साथ में अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में आज बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा के एकत्रित थे और जीत का मंत्र यही है कि लगातार क्षेत्र की सेवा करें। तो जनता अपने आप आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है और सेवा का अवसर देती, तो यही भाजपा की रीति नीति जो है उसी के तहत आज देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित हैं और पूरा विश्वास है कि नगर पालिका पंडरिया में इस बार भाजपा का कमल खिलने वाला है, क्योंकि पिछले 5 साल में विकास की अगर बात करें तो नगर पालिका पंडरिया पहले विधानसभा 5 साल जब कांग्रेस का कार्यकाल था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, अभी नगर पालिका में भी अध्यक्ष और जिनके पार्षद थे लगातार वो सिर्फ विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करते आए हैं। जो सरकार की जो योजनाएं पिछले 1 साल में क्रियान्वयन होना चाहिए था नगर पालिका के माध्यम से, कहीं ना कहीं उसकी गति बहुत धीमी है। तो विश्वास यही है कि 1 साल जिस तरीके से भाजपा का कार्यकाल उन्होंने देखा है हमारे मुख्यमंत्री जी का, तो इस बार भी नगर पालिका में कमल खिलेगा और जो विकास की गति धीमी रही है उसमें तेजी आएगी। देखिए यहाँ पर अध्यक्ष से पार्षद के और इसके अलावा भाजपा के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर कई तरह की घोषणाएं हैं, इसके अलावा विकास के मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चुनाव मैदान में चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकती। पंडरिया नगर पालिका क्षेत्र में लगातार समस्याओं का अंबार है, जिसको लेकर के लगातार अखबार से लेकर चैनल से लेकर तमाम जो समाज सेवी संगठन है, इसके अलावा विपक्ष के लोग भी लगातार मुद्दे को उठाते रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर के भाजपा जो है चुनावी मैदान में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस चुनाव में जो है कांग्रेस को जीत मिल पाती है या फिर भाजपा। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।